Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In this video, let's try to understand one of the most important and confusing topics in pragmatics, diaxis. आज हम डायक्सिस को समझने की कोशिश करेंगे. उससे पहले let's discuss what pragmatics is. Pragmatics is the study of how language is used in context to communicate effectively. लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होती है एंड एक वर्ड फ्रेज या किसी भी सेंटेंस की जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट में कैसे चेंज होती है. मतलब एक सेंटेंस की मीनिंग फिक्स्ड नहीं होती, वो वेरी करती है फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू एन अदर कॉन्टेक्स्ट. कैसे सिचुएशन चेंज होते ही मीनिंग चेंज हो जाती है, उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, प्रैग्मेटिक्स में करते हैं. एंड आज के इस लेक्चर में हम प्रैग्मेटिक्स के एक टॉपिक डायक्सिस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक डायक्सिस. डायक्सिस को आप डायक्सिस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. अब डायक्सिस है क्या? डायक्सिस इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है पॉइंटिंग थ्रू लैंग्वेज. आप लैंग्वेज यूज करके पॉइंट आउट करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, पर्सन्स को एंड प्लेसेस को. जो वर्ड्स आप यूज करते हैं टू पॉइंट आउट, उन वर्ड्स को या फ्रेजेस को हम क्या कहते हैं, डायक्सिस कहते हैं. डिफरेंट लिंग्विस्ट एंड डिफरेंट जो फिलोसोफर्स हैं वो डायक्सिस को विद डिफरेंट टर्म्स जो है वो रेफर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक फिलोसोफर से डेविड लुईस, उन्होंने डायक्सिस के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया एंड दैट इज इंडेक्सिकल्स. आप डायक्सिस को इंडेक्सिकल्स से भी रेफर कर सकते हो. लाइकवाइज देयर इज अ लिंग्विस्ट जॉन पेरी, जिन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया टोकन रिफ्लेक्सिव्स, जिसे आप डायक्सिस को भी रेफर कर सकते हो. लाइकवाइज डायक्सिस को आप कॉन्टेक्सचुअल वर्ड्स भी कह सकते हैं, डायक्सिस को आप सिचुएशनल वर्ड्स भी कह सकते हैं. सो दैट्स अप टू यू, आप डायक्सिस को किस नाम से, किस टर्म से जो है रेफर करते हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डायक्सिस इज. आई जस्ट टोल्ड यू कि इन प्रैग्मेटिक्स हम लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं. इट मींस हम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखते हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस का मतलब क्या होगा. एंड यू ऑल नो कि ये जो मीनिंग होती है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, दैट इज नॉट फिक्स्ड. जैसे ही कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है इसकी मीनिंग भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. एंड ये जो डेक्सिस होते हैं, बेसिकली डेक्सिस आर वर्ड्स दैट रिलाई ऑन द कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे देयर मीनिंग. ये वर्ड्स होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं. इट मींस ये आपको मीनिंग नहीं देंगे इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, या आपको कॉन्टेक्स्ट का पता न हो. तो ऐसे वर्ड्स को लिंग्विस्टिकली या प्रैग्मेटिक्स में हम डेक्सिस कहते हैं. या जो एक्सप्रेशन, अगर आप सेंटेंस में यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स को, उस एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे, डेक्टिक एक्सप्रेशन कहते हो. ये वर्ड्स हैं कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल हियर, देयर, I, we, you, this, that, these, those, yesterday, today and tomorrow. These are some of the words जो कि मतलब आपको मीनिंग नहीं देंगे कि किसने कब और कहाँ पे बात की. आपको नहीं पता चलेगा until and unless you know the context. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट का ही पता ना हो तो इट मीन्स कि ये जो वर्ड्स हैं they won't make any sense to you. आप इनको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे और इन वर्ड्स को हम डेक्सिस कहते हैं. There are various types of डेक्सिस, but in this video हम जो है वो 3 types of डेक्सिस को डिस्कस करेंगे. And they are person डेक्सिस, spatial डेक्सिस and temporal डेक्सिस. person डेक्सिस, जो डेक्सिस हम यूज करते हैं टू पॉइंट टू थिंग्स एंड पीपल, ऐसे डेक्सिस को हम क्या कहते हैं, पर्सन डेक्सिस और पर्सन डैक्सिस. इट मीन्स जो पर्सन डैक्सिस होते हैं दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू थिंग्स एंड पीपल. फॉर एग्जांपल जैसे पीपल के लिए, पर्सन के लिए वी यूज प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. दीज आर यूज्ड टू रेफर टू पर्सन्स. एंड हम थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स एज वेल, दिस एंड दीज. तो ऐसे डेक्सिस को हम क्या कहते हैं, पर्सन डेक्सिस. नाउ स्पेशल डेक्सिस. अब स्पेशल डेक्सिस, द वर्ड स्पेशल refers to space or location.
एंड जो स्पेशल टैक्सेस होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लोकेशन को रेफर करते हैं। स्पेशल टैक्सेस आर वर्ड्स दैट रेफर टू लोकेशन, ये लोकेशन को रेफर करते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं। एंड स्पेशल टैक्सेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोक्सिमल टैक्सेस। प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर टू। अब ऐसे वर्ड्स जो रेफर करते हैं जो कि नियर टू द स्पीकर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वर्ड्स दैट रेफर टू थिंग्स क्लोज टू द स्पीकर, तो ऐसे वर्ड्स को हम प्रोक्सिमल टैक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, आप सबको पता है कि हम दिस जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए यूज करते हैं दिस। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन। लाइकवाइज हियर, हियर भी क्लोज टू द स्पीकर होगा। फॉर एग्जांपल कम हियर मीन्स टूवर्ड्स मी। Likewise, near is again a proximal diaxis, and close is also a proximal diaxis. ऐसे words को हम proximal diaxis कहते हैं। And other is distal diaxis. Distal. Now the word distal refers to the distance, जो कि स्पीकर से डिस्टेंस पे हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए जो स्पीकर यूज करेगा उन डायक्सिस को, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? डिस्टल डायक्सिस। मीन्स words that refer to things that are far from the speaker. For example, that, आपको पता है कि हम that यूज करते हैं जो कि distant object. For example, that's a book, that's a dog. Okay. Likewise, there, goes here. Again means मुझसे दूर, goes here. तो ये भी क्या होगा? distal diaxis. Far and away. These are distal diaxis. Likewise, we have the third type is medial diaxis. मीडियल मीन्स मीडियम पे, जो कि एक मीडियम डिस्टेंस पे हो फ्रॉम द स्पीकर। मीन्स ये जो मीडियल डायक्सिस होते हैं, these are the words that we use to refer to things at a medium distance from the speaker. For example, yonder, over here. So these are medial diaxis. दो और भी स्पेशल डायक्सिस के टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्शनल डायक्सिस, जो कि डायरेक्शन एंड मूवमेंट को रेफर करने के लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल far away, towards, up, down, in, out. These are directional diaxis. And the last one is orientation diaxis. And orientation diaxis जो है ये रेफर करता है स्पीकर्स के पर्सपेक्टिव को। For example, left, right, front, back. So these are orientation diaxis. And these are the types of special diaxis जो कि हम यूज करते हैं to refer to the location. The third type of diaxis is temporal diaxis. अब the word temporal refers to time. It means temporal diaxis जो होते हैं वो ऐसे words होते हैं जो time को point out करने के लिए हम use करते हैं। For example, now, then, today, tomorrow, yesterday, last week, next week. So these all are temporal diaxis. Now let's try to डिस्कस सम एग्जाम्पल्स जिनमें ये डायक्सिस यूज हुए हों और उनकी मीनिंग हमें समझ ना आती हो। सम एग्जाम्पल्स जिनसे आपको पता चलेगा कि डायक्सिस कैसे आपको मीनिंग नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, आप सेंटेंस एक लिखा हुआ पढ़ते हैं, आई विल मीट यू देयर। नाउ इफ आई आस्क यू कि क्या आपको इसके सेंस की समझ आ रही है? मोस्ट ऑफ यू विल से कि ये हमें आ रही है, क्योंकि आप इसकी लिटरल मीनिंग के बेसिस पे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड आप इसकी मीनिंग निकालेंगे कि आई विल मीट यू देयर, मैं आपसे वहां पे मिलूंगा। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स लिटरल मीनिंग, इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कौन सी है? कॉन्टेक्चुअल। नाउ आई आस्क यू कि ये आई किसके लिए यूज हुआ है? हु इज द स्पीकर? यू डोंट नो। Likewise, if I ask you कि ये there, where there is, where is there? Simply I say where is there? कौन सी जगह? Where is this place? Where is it located? Okay, तो different terms से मैं बोल सकता हूँ। तो it means कि I does not make any sense to you. Likewise, there does not make any sense to you because हम उस context में मौजूद नहीं हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में यू आर लिसनिंग टू मी एंड आई से टू यू कि आई विल मीट यू देयर, देयर मीन्स जो लोकेशन होगी दैट वुड बी अंडरस्टूड बिटवीन यू एंड मी ऑन द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो हमारा एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी। सपोज कि हम दोस्त हैं
ठीक है ना, और हमारी आपस में बातचीत होती रहती है और हम एक जगह पे मिलते रहते हैं, तो मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि आई विल मीट यू देयर। जो दूसरे बंदे होंगे होंगे अराउंड अस, जो ये मैसेज सुनेंगे कि आई विल मीट यू देयर, उनको आई का तो सेंस मिल जाएगा कि आई, ये मैंने कहा कि आई विल मीट यू देयर, बट दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज देयर, वो देयर को नहीं समझ पाएंगे बिकॉज उनको कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेंटेंस है। Likewise, we have another sentence. Can you pass me that? Can you pass me that? Now again, my question to you is that who is you? You कौन है? And what's that? क्या पास होगा, क्या पास करने के लिए वो बोल रहा है और किसको बोल रहा है। अगेन दिस डज नॉट मेक एनी सेंस टू अस। तो ये यू जो है बेसिकली दैट इज अ पर्सन दैट्स, एंड ये जो दैट है दैट इज अ क्या स्पेशल स्पेशल टैक्सेस। Likewise, let's go inside. Again, who are the speakers and where is inside? Inside कहाँ पे, किस लोकेशन की बात हो रही है। Again, it won't make any sense to you until and unless आप उस context में होते हैं। For example, मैं एक रूम में हूँ, अपने भाई से कहता हूँ कि switch off that light and there are 3 to 4 lights in our room। मैं अपने भाई से वन ऑफ द लाइट्स के लिए कहता हूँ कि स्विच ऑफ दैट लाइट। अब जो बाहर वाला बंदा होगा आउट ऑफ द रूम, वो ये मैसेज तो सुनेगा कि स्विच ऑफ दैट लाइट, उसको ये समझ आ जाएगी कि लाइट इज बीइंग स्विच्ड ऑफ। अब वो ये नहीं समझ पाएगा कि हाउ मेनी लाइट्स आर देयर इन द रूम। क्यों? क्योंकि वो रूम में नहीं है। एंड रूम इज द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, रूम इज द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड ही इज आउट ऑफ इट। ओके, तो उसको समझ नहीं आएगा कि हाउ मेनी लाइट्स आर देयर इन द रूम एंड व्हिच लाइट इज बीइंग स्विच्ड ऑफ। तो उसको इसके बात का अंदाजा मीन सेंस नहीं मिलेगा। सो इट मीन्स के जो डेक्सेस होते हैं दे आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। लाइकवाइज वी हैव द लास्ट एग्जांपल जिसमें a woman scolded her daughter। एक woman ने, एक औरत ने अपनी बेटी को डांटा because she was drunk। Now you see, हम यूज करते हैं she to refer to female, female को। और female में women भी हो सकती है and girl भी हो सकती है। It means कि she can also refer to daughter and it can also refer to women। Now a woman scolded her daughter because she was drunk। एक औरत ने अपनी बेटी को डांटा because उसने पी रखी थी। अब my question to you is that किसने पी रखी थी? It won't make any sense to you। क्यों? क्योंकि we are out of the context। जब तक हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आते, उस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, या हमें कोटेक्स्ट नहीं मिलता, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट कौन, जो वर्ड्स होते हैं जो एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, मींस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ओके, उसको हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट होता है दैट इज फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, किसी भी रूम में, किसी भी जगह पे। ओके, तो उसको हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अब अगर हमें लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए ऊपर से नीचे तक, जैसे हमें पता चल जाए कि कौन इनमें से पीता है, बेटी या उसकी माँ, तो भी हमें समझ आ जाएगा। या हम उस जगह पे मौजूद हों तो भी हमें पता चल जाएगा कि इसका सेंस क्या होगा। ओके, नाउ अगर मैं इसको क्लेरिफाई करूं और एक वर्ड लिखूं कि a sober woman, a sober woman scolded her daughter because she was drunk। Now it will make sense to you। क्यों? क्योंकि the word sober का मतलब क्या होता है? Not drunk। Sober means not drunk। So I hope कि आपको समझ आ गया होगा। If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel। Thank you so much। Allah Hafiz।